अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज जॉइन किया है भारत से कर्नल दानवीर सिंह साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू। थैंक यू। और आज हम वैसे तो आपसे हमने बहुत सी चीज़ें पूछनी है, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें अफगानिस्तान की, वहां पर आईएसआईएस ने कई धमकियां दी, एम्बेसीज बंद हो रही हैं। सऊदी एम्बेसी ऑलरेडी बंद हो चुकी है। चाइनीज एम्बेसी के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा कि अटैक कर देंगे। और इसको आप किस तरह देख रहे हैं कि फिर इसमें इसी सूरत हाल में क्या अफगानिस्तान में एक बार फिर जो है वो सिचुएशन खराब होने वाली है? देखिए, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब से तालिबान ने पाकिस्तान को आंखें दिखाना शुरू किया है, पाकिस्तान ने जो अपनी जो रीजनल पकड़ है, जो उसने इतने सालों तक जो इन्वेस्टमेंट किया है रीजन के अंदर, उसमें एक दाइश भी है। और उस इन्वेस्टमेंट का अब इन्होंने खुलासा कर दिया है और उसका इस्तेमाल करने लग गए हैं। दाइश अगर धमकी दे रहा है तो समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान की तरफ से इनडायरेक्ट थ्रेट बेसिकली तालिबान को है, और तालिबान को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप अपने डोंट ग्रो बियॉन्ड योर बूट्स। आप उतनी ही पैर फैलाएं जितनी आपकी चादर है, और आप इस गलत फहमी में ना रहें कि हमारे पास रिमोट कंट्रोल नहीं है। अब जो हमारे पास रिमोट कंट्रोल है उसका नाम दाइश है। तो दरअसल ये वाली सिचुएशन और ये वाली सूरत हाल वहां पर खड़ी हुई है। ये मैं आज से नहीं, मैं काफी अरसे से ये चीज कहता रहा हूं कि तालिबान का अगर कंट्रोल है तो वो दाइश के रूप में है, और दाइश भी आईएसआई की ही एक देन है। ये कोई आसमान से उतरे लोग नहीं है। ये इनका इनका भी रिमोट कंट्रोल आपके आईएसआई वालों के पास है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान की जो रीजनल जियो पॉलिटिक्स है, ये उसी का एक पस मंजर है। तो देखते हैं कि तालिबान इसको कैसे रिस्पॉन्ड करता है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस धमकी के बाद बहुत सारे जो सिफारत खाने हैं वो बंद हो रहे हैं, लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। टीटीपी तक तो ठीक है, लेकिन आप आईएसआईएस का भी मलबा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर ही डाल रहे हैं। पाकिस्तान तो खुद कह रहा है कि जी हमें इस तरह के लोगों से खतरा है और हम तो खुद परेशान है आईएसआईएस वालों से और दाइश वालों से, स्पेशली जैसे बात की जा रही है। तो हर चीज के लिए सर जरूरी तो नहीं है कि इसका रिमोट कंट्रोल भी पाकिस्तान की एजेंसीज के पास ही हो। देखिए, ऐसा मेरा मानना है क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान को किसी भी हालत में खो नहीं सकता। हम्म। और हर चीज का एक एंटीडोट रखा जाता है। तालिबान का एंटीडोट दाइश में है। क्या दाइश को ईरान सपोर्ट कर रहा है? क्या दाइश को इराक सपोर्ट कर रहा है? क्या दाइश को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक सपोर्ट कर रहे हैं? क्या दाइश को इंडिया सपोर्ट कर रहा है? क्या दाइश को अमेरिका सपोर्ट कर रहा है? सब जगह से आंसर आपको नो मिलेगा। और दाइश के अंदर कहां के लोग हैं बताइए आप मेरे को। दाइश में जो लोग हैं वो कहां के हैं? बीते कुछ रोज कबल मैं एक खबर पढ़ रहा था कि दाइश के अंदर भी आपके पंजाबी लोग हैं। दाइश कहां से उतरा है ये भी तो समझे ना। हम्म। जब दाइश के जो कारकुन हैं वो भी पंजाबी हैं, तो आप इससे क्या मायने निकालेंगे, क्या समझेंगे आप? ये बताइए आप। तो ये चीज समझने वाली है कि दाइश भी इन्हीं की ही क्रिएशन है। बिकॉज इनको ये पहले से देखो, कभी भी जब इस तरीके के गेम खेले जाते हैं तो इस चीज की भी गुंजाइश रखी जाती है कि अगर ये हाथ से हमारे निकल गए तो हम इनको कैसे कंट्रोल करेंगे। ये कंटिजेंसी है, इट्स कॉल्ड कंटिजेंसी प्लानिंग। और फौज कैसे सोचती है मुझे मालूम है। और इसीलिए ये दाइश को तालिबान को कंट्रोल करने के लिए है, और दाइश को कंट्रोल करने के लिए तालिबान थे। लेकिन अब तालिबान उखड़ गए हैं, और तालिबान तालिबान को भी मालूम है कि अगर पाकिस्तान को कंट्रोल करना है तो हमें टीटीपी को उकसावा देना पड़ेगा, अल-कायदा को उकसावा देना पड़ेगा। तो ये सब गेम खेल रहे हैं, ये गेम चल रहा है। पाकिस्तान अपने कार्ड खेल रहा है, तालिबान अपने कार्ड खेल रहा है। अब ये देखना है कि आने वाले समय में किसके कार्ड्स जो हैं हावी होंगे, ये हमको समझना बहुत जरूरी है।
ये कोई मलबा नहीं मैं फेंक रहा हूं आपके ऊपर, बट दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये जो इंटेलिजेंस के गेम्स हैं, ये जो प्रॉक्सी वॉर्स के जो गेम हैं, ये इसी तरीके से चलते हैं। और इसमें अमेरिका का भी मफाद है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका का मफाद नहीं है, अमेरिका का भी इसमें बहुत मफाद है। तो ये बहुत सारी, इट्स अ कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इट इज नॉट दैट सिंपल, इट इज नॉट ब्लैक एंड व्हाइट, एंड इट इज नॉट 2+2=4। ये 2+2 इज नॉट इक्वल टू 5 ईदर, इट इज 6 और 8 और 10। दिस इज हाउ इट इज। बिल्कुल, लेकिन अभी पाकिस्तान में तो जो गवर्नमेंट है ये तो एक मीटिंग भी करने वाले थे, बल्कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको बुलाकर टेररिज्म के ऊपर ये बातचीत करने जा रहे हैं, और उसमें इन्होंने हर पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट किया है पाकिस्तान की। और क्योंकि टीटीपी को आप देख रहे हैं कि टीटीपी की तरफ से काफी हंगामा है, और अभी जो पेशावर ब्लास्ट हुआ उसके बाद तो शायद मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इस मूड में है कि मजीद इस तरह के लोगों को जो है ढील दी जाए या उनको मौका दिया जाए कि वो मजीद तबाही मचाएं। लेकिन साथ साथ आपने फौज की बात की, तो इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट आया एक दो दिन पहले। उन्होंने कहा कि जी जो पहले आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा, उनको एक्सटेंशन देना एक गलती थी। आपको ऐसा लगता है? दूसरी तरफ हम ये भी सुन रहे हैं कि जी बाजवा साहब ने कहा कि अगर इमरान खान मजीद रह गए होते तो फिर पाकिस्तान नहीं बचता। हाँ, तो देख लीजिए कि ये हालात हैं। ये वैसे तो आपके इंटरनल मैटर है, बट ये बता रहा है इमरान खान ने क्या कहा, बाजवा जी ने क्या कहा, इससे कोई लेना देना नहीं है। एज ए एनालिस्ट मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट ये चीज है कि कितनी मुदाखलत फौज की सियासत में है, और सियासतदानों की कितनी जो फौज के साथ में एक यकजहती रहती है या उनकी डिपेंडेंस रहती है फौज के ऊपर, ये इस चीज से निकल के आ रही है। अब दोनों एक दूसरे से नाराज हैं, तो अब अंदर की बातें बाहर निकल के आ रही हैं। तो ये एक हैरान कुन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अभी तक लोग अंदाजा लगाते थे, अब ये चीजें खुल के आ गई हैं। तो इतना ज्यादा मुदाखलत है। और अभी भी ये सुनने में आता है कि जो पंजाब की जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, और इसके अंदर जो केयर टेकर जो मिनिस्टर्स ने जो हल्फ लिया है, लेना है, इसके अंदर भी कहते हैं कि हाफिज साहब का काफी रोल है, और हाफिज साहब का भी रोल है, और जो आपका जो लाहौर का चिड़ियाघर है उसका भी रोल है। और चिड़ियाघर और हाफिज साहब के बीच में भी लिस्ट को लेकर कुछ असहमति थी। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये बता रहा है कि फौज जो है अपना काम छोड़कर और पॉलिटिक्स में कितनी डीप रूटेड और कितनी गहराई तक मुलविस है। तो आपको लगता है कि जो फौज इतनी गहराई के अंदर पॉलिटिक्स में मुलविस है, और किस हद तक वो अफगानिस्तान के अंदर उसमें मुलविस है, वो दाइश को एकदम, जैसे हम अभी पीछे डिस्कस कर रहे थे, दाइश को मतलब बिल्कुल एकदम मतलब आने देगी, या मतलब कि इसको ये कह लिया जाए कि दाइश कहीं हवा से खला से आके और एकदम खड़ा हो गया? ये माना जा सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। पाकिस्तान की फौज के बगैर पाकिस्तान में चिड़िया पर नहीं मारती, और अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ कंट्रोल आईएसआई करती है, और यहीं पे दाइश का भी रोल जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान की फौज से जुड़ा है। आप माने ना माने, लेकिन ये एक हकीकत है। ऐसा कम से कम हमको तो लगता है देखने से कि इसमें पाकिस्तान का सिग्नेचर जरूर है। नहीं, ये बात तो किसी हद तक सही है कि पाकिस्तान की एजेंसीज और आर्मी जो है बहुत कुछ कंट्रोल करती हैं, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या इकोनॉमी हो। लेकिन कुछ दिन पहले तारड़ साहब, जो आप जानते हैं साजिद तारड़ साहब को, उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान का इस वक्त जो बुरा हाल हुआ है, चाहे वो इकोनॉमी हो या फॉरेन पॉलिसी हो, उसको ठीक करने का एक ही रास्ता है, और वो ये कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए। आपको लगता है कि ऐसा कि दोबारा फौज आ जाए, टेक ओवर कर ले? तो इस वक्त जो हालत है पाकिस्तान की कि बिल्कुल ही आईएमएफ के सामने जाकर हाथ जोड़ रहे हैं, फिर भी हमें अभी फिलहाल फंड मिला नहीं है, तो क्या ठीक हो पाएगा अगर आर्मी आ जाती है? सबसे पहले तो ये बता दें कि इंडियन मीडिया में ये ब्रेकिंग चल रही है कि आज रात को शायद आईएमएफ के साथ में मुआहिदा हो सकता है, और सारी जो शराइत है उनको पाकिस्तान मान चुका है, और
इसके लिए एग्रीमेंट आज रात को हो जाएगा। तो ये तो एक कहानी चल रही है इंडियन मीडिया में। दूसरी चीज, जहां तक साजिद तारर साहब का सवाल है, उनका अपना एनालिसिस है, बट मेरा ये मानना ये है कि अगर पाकिस्तान की फौज इस समय अगर मिलिट्री कू करती है तो पाकिस्तान की फौज के खिलाफ मुल्क में बगावत हो जाएगी। अभी पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में एक बहुत जबरदस्त जुमला चल रहा है, नारा चल रहा है कि गिलास में लस्सी है, पाकिस्तान की फौज खस्सी है। तो ये जब नारे लगने लग जाएं मुआशरे के अंदर, तो आप समझ लें कि हालात जो हैं बहुत ही गमगीन और बहुत ही खतरनाक होते चले जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन है आपके मुल्क के अंदर जहां तक फौज का सवाल है। और फौज ऐसी हालात में अगर मुदाखलत करती है और आती है तो ये मजीद सिचुएशन खराब हो जाएगी और सड़कों पर कत्लो गैरत तक होने के आसार बन जाएंगे। क्योंकि अभी जब IMF के साथ में मुआहदा हो जाएगा तो आपके यहाँ मुल्क में बहुत जबरदस्त कीमतें भी बढ़ेंगी। इन एनी केस अभी शायद 25-30 रुपए की रोटी हो गई है, लोग एक वक्त का खाना छोड़ चुके हैं। तो ये सारे हालात हैं। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान आर्मी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर देगी कि अगर वो मार्शल लॉ लगाए, और अगर उसने मार्शल लॉ लगा लिया तो फिर तो खैर है, फिर तो जूते मार मार के लोग जो है इनको दौड़ाएंगे। तो मेरे को नहीं लगता कि पाकिस्तान आर्मी इतनी बेवकूफ है कि ऐसे नाजुक हालात में वो मार्शल लॉ लगाने की सोचेगी भी। लेकिन बहुत बार पाकिस्तान में ये भी कहा जाता है कि जो फौज के खिलाफ नारे लग रहे होते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान में लगे या KPK में या कहीं भी, तो उसमें पीछे इंडिया को की इन्वॉल्वमेंट भी कही जाती है। अब ये और बात है कि बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि ऐसा चलिए, नहीं है और जान छुड़ाने के लिए कहते हैं। जी, आपकी बात मान लेते हैं कि बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में इंडिया का हाथ आपको लगता है, तो चले मान लेते हैं। लेकिन पंजाब में तो नहीं है। पंजाबी तो कट्टर दुश्मन है। लेकिन गिलास में लस्सी है, पाकिस्तान की फौज खस्सी है, ये नारा पंजाबी है। और पंजाब में तो ये आप भी मानेंगी कि इंडिया की कोई मुदाखलत नहीं है, क्योंकि जो पाकिस्तान का जो आइडिया है वो तो पंजाबी है। खैर, वो दिया तो बंबई वाले ने था और चोरी कर लिया पंजाबियों ने। और आप वो नारों के चक्कर में आप उधर चली गई इलाहाबाद से, तो खैर वो बात दूसरी है। बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि पंजाब में नारा लग रहा है कि गिलास में लस्सी है और पाकिस्तान की फौज खस्सी है। तो वो आप ये नहीं कह सकती कि इसमें इंडिया का हाथ है। इंडिया का हाथ पंजाब में तो खैर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है, लेकिन फिर भी हर बात में क्योंकि इंडिया को इन्वॉल्व किया जाता है तो हो सकता है कि ये भी कहा जाए। लेकिन साथ साथ मैं आपसे एक चीज और बात करना चाहूंगी। इमरान खान ने ही बल्कि कहा कि अगर हम इजराइल को तस्लीम करते हैं, जो बार बार कहा जाता है पाकिस्तान में इजराइल को लेकर, तो वो कहते हैं उस सूरत में हमें कश्मीर वाले इशू से भी हटना पड़ेगा और हम मॉरल ग्राउंड जो है वो लूज कर देंगे। आपको लगता है कि ऐसी बात हो सकती है? क्योंकि दोनों का आपस में कोई कनेक्शन लगता है आपको, इजराइल का और कश्मीर का? भाई, इन्होंने ये एक नैरेटिव बनाया हुआ था कि दुनिया के अंदर हम इस्लाम के जो रखवाले हैं वो पाकिस्तानी हैं, और इसी चीज का चूरन बेचा गया और पूरे मुआशरे को इसी तरीके से तब्दील कर दिया गया। अब अभी तक ऐसे हालात नहीं है कि आप अभी कश्मीर का मुद्दा छोड़ दें या इजराइल को तस्लीम कर दें। अभी ऐसे हालात नहीं है आपके। वो हालात उस दिन बनेंगे जब लोग सड़कों पर आ जाएंगे और आगजनी, लूटपाट, कत्लो गैरत, जब सिचुएशन आ जाएगी और जब एक बार लोगों की तसल्ली हो जाएगी और फिर जब नया पाकिस्तान निकल के आएगा बहरान के बाद, तब आप ये कह सकते हैं कि कुछ रीथिंक हो। लेकिन अभी इस हालात में, जब अभी तक सिचुएशन उस लेवल तक नहीं पहुंची है, ऐसा नहीं हो सकता। अब ऐसा इसलिए भी नहीं हो सकता, आपको दो मौलवियों के कमेंट आपको याद दिला दूं जो कि ट्विटर पे चल रहे थे। एक तो मौलवी साहब कहते हैं कि पाकिस्तान को कमेटी डाल लेनी चाहिए। तो
हंसी आएगी लोगों को सुन के कि यार ये कौन सा सोल्यूशन है, लेकिन द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि मौलवियों को लोग पाकिस्तान में बहुत ध्यान से सुनते हैं। और दूसरे हैं साद रिजवी साहब कि एक हाथ में एटम बम हो, एक हाथ में कुरान हो, और पूरे मसले का हल जो है उससे निकल जाएगा। तो ये सोच है। तो ऐसी सोच में ये सोच तब निकलती है और लोग तब वाहवाही करते हैं और इन लोगों को सुनने तब आते हैं जब पेट में रोटी हो और मुंह में बोटी हो। तो तब ये आप ये सुन के आते हैं, तब वाह 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 इरशाद, और तब मजा आता है बिल्कुल एकदम, तब लब्बैक लब्बैक के नारे लगते हैं। लेकिन जब खाने को नहीं होगा और चारों बेगमें जो है जूता मारेंगी जब आप नजर आएंगे, और जो खूब सारे बच्चे होंगे जब वो बिलबिलाएंगे, तो तब माहौल जो है आरजू जी बहुत खराब हो जाएगा। तो वहां पर फिर ना इरशाद वो बोला जाएगा, ना लब्बैक लब्बैक या रसूल वो क्या बोलते हैं वो वाले नारे भी नहीं लगेंगे। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी और जब ऐसी सिचुएशन से निकल के आएगा बहरान, एक बहरान होगा, और उसके बाद जब जब लीडर आवाम से निकल के आएंगे, तब ये सारा खेल होगा कि इजराइल को तस्लीम किया जाए और कश्मीर का क्या हिसाब किताब देखा जाए। तो ये अभी बात की बात है, अभी हम बहुत पहले वाली स्टेज में हैं और तब हम ये बात कर रहे हैं। तो अभी मेरे को नहीं लगता कि आप इजराइल को तस्लीम करेंगे, क्योंकि जैसे ही आप इजराइल को तस्लीम करेंगे, आइडिया ऑफ पाकिस्तान गिर जाएगा। आइडिया ऑफ पाकिस्तान नफरत की बिना पर है, तो नफरत जब आप प्यार करने लगेंगे तो नफरत गिर जाएगी, और जब नफरत गिर जाएगी तो आइडिया ऑफ पाकिस्तान गिर जाएगा। तो सारा खेल तो इस नफरत का, नफरत जब तक आप बना के रखेंगे आइडिया ऑफ पाकिस्तान बुलंद रहेगा, और जब तक आइडिया ऑफ पाकिस्तान बुलंद रहेगा तब तक नफरतें जारी रहेंगी। तो ऐसा ये मेरा मानना है। नहीं, बहुत कुछ बदल जाता है वक्त के साथ, और मेरा ख्याल है कि बहुत लोगों की सोच भी पाकिस्तान में बदलेगी और बदलनी चाहिए। हो सकता है इस किस्म की जो इस वक्त प्रॉब्लम आई हुई है, इन इस तरह की मुश्किलें उठा उठा के भी लोगों की सोच में फर्क आ जाए। लेकिन जो पहले आर्मी चीफ थे उन्होंने भी कहा था कि हम कश्मीर को साइड पर रख देते हैं 10-20 साल के लिए, और भारत के साथ ट्रेड करते हैं, बात करते हैं। और इस वक्त भी एक स्टेटमेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी आया था, जिसमें उन्होंने यही बात की थी कि हम जंगे करके देख चुके और कुछ नहीं हासिल हुआ, तो हमें दोस्ती की तरफ जाना चाहिए, कुछ बेहतरी की तरफ जाना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? पाकिस्तान डर गया है, लड़ने के पैसे नहीं है, या फिर हम वाकई में अमन चाहते हैं? देखिए, वाकई में तो अमन नहीं चाहते आप। आज आपके पास पैसे आ जाए तो आप फिर से लड़ना शुरू कर देंगे। अभी आप मजबूर हैं इस समय, और ये मजबूरी के बोल हैं। कभी कभी जब दर्द ज्यादा उठता है तो करहा जाते हैं, और जैसे ही दर्द रुकता है गाली बकना शुरू कर देते हैं, चाहे वो बिलावल हो, चाहे वो फॉरेन ऑफिस हो। जब शहबाज शरीफ यूएई के अंदर ये बयान देते हैं तो उसके कुछ ही घंटों के बाद में एक फॉरेन ऑफिस का एक काउंटर बयान आ जाता है। तो ये दरअसल ये दर्द है, ये जो पथरी हुई हुई है, जब ये पथरी मरोड़ा खाती है तो दर्द होता है, जब दर्द होता है तो आह निकलती है, और जैसे ही दर्द कंट्रोल में आता है तैसे ही गालम गलौज शुरू हो जाती है। तो अभी ये ऐसी हालात नहीं है। अभी पाकिस्तान इस समय मजबूर है, और इस मजबूरी की वजह से इस तरीके के बोल निकल रहे हैं, लेकिन दिल से ऐसा बिल्कुल नहीं है। एटलीस्ट ना पाकिस्तान की फौज ऐसा सोचती है, और ना वहाँ के पंजाबी अवाम इस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि अभी भी हालात इतने गंभीर नहीं है, लोगों का पेट अभी भी भरा हुआ है। तो जब तक पेट भरा रहेगा तब तक गाली निकलती रहेगी। जब पेट खाली होगा और एक दूसरे के गरेबानों पे हाथ पड़े होंगे, लूटपाट मची होगी, आगजनी होगी, तब आप देखिएगा कि किस तरीके से पूरी सिचुएशन शेप लेती है। अभी इस समय वो हालात नहीं है आरजू जी। मेरे को नहीं लगता कि इस समय ना अमन के हालात हैं और ना कोई बातचीत के हालात हैं। लेकिन अभी भी बहुत से लोग, अभी नहीं बल्कि मैं पिछले 3-4 साल से देख रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पेट भरे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी भारत के साथ जो है वो टर्म्स को बेहतर करने की बात कर रहे हैं। इसलिए नहीं, सॉरी, मैं वो आपकी इस वो बात से एग्री नहीं वो करूंगी। उनकी उनकी अक्सरियत नहीं है, वो बहुत हम्म। चंद मुट्ठी भर लोग हैं, और उनको पाकिस्तान में गद्दार कहा जाता है, बाय द वे।
ये भी सही है वैसे, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि ऐसे ऐसे लोगों को अक्ल आए और कुछ बेहतरी की तरफ जाएं, क्योंकि कब तक लड़ते रहेंगे, 75 साल तो हो गए। अब आगे जो नेक्स्ट जनरेशन है, कम से कम उसके लिए तो एक अच्छा माहौल छोड़ के जाना चाहिए। लेकिन 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 आपके साथ रिस्क भी है, लब्बैक लब्बैक चल रहा है, एटम बम और कुरान चल रही है। आपको लगता है आप उनकी महफिल में जाके शरीक हुई कभी? नहीं, मैं इस तरह कितना की महफिलों में नहीं जबरदस्त, जाती। आप देखिए कितना जबरदस्त इज्तिमा लगता है। उनके 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 उनकी नॉलेज और उनके जो मुंह से मोती बिखरते हैं उनको सुनने के लिए। तो आप ये देखें ना, तो वो कहाँ से आते हैं? वो अमेरिका से लोग थोड़ी सुनने आते हैं, वो आप ही के मुआशरे के लोग हैं और वो आते हैं सुनने के लिए। और क्या क्या जबरदस्त नारे लगते हैं, वाह वाह वाह, मजा आ जाता है सुन के। अनफॉर्चुनेटली सर, पिछले 40-50 साल में जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, उसकी वजह से इस किस्म के टीएलपी वाले और ये लोग सामने आए हैं, और ये वो जहर है जो पाकिस्तान अब हटाने की कोशिश कर रहा है। और मुझे उम्मीद है कि कुछ लोग जो अब थोड़ी सी पॉजिटिव सोच के साथ सामने आ रहे हैं, उनकी मदद से और वो लोग बढ़ेंगे और ये लोग कम होंगे, लेकिन खैर टाइम लगेगा इसमें। साथ चलो, साथ जब 9 मन तेल हो जाएगा फिर राधा नाच लेगी। सर हो जाएगा। अब बहुत चलिए जमाना चलिए। चेंज हो गया, हम लोग जमा कर लेंगे नॉर्मन तेल। लेकिन ये मुझे बताइए कि अब आजकल इंडिया जो है वो हर जगह डोमिनेट कर रहा है पूरी दुनिया को एक तरह से, चाहे लेकिन इकोनॉमी सॉरी, में हो। आपके यहाँ 9 मन तेल होगा तो राधा थोड़ी नाचेगी, रजिया नाचेगी। कोई बात नहीं सर, दोनों हार से मतलब नाचने से नाच सकेगी उतने तेल में, अगर स्लिप ना हो जाए वो एक अलग बात है। नहीं नहीं, स्लिप नहीं होगी। हाँ। मगर ये जरूर है कि आप, मैं पूछ रही थी, जैसे आप जानते हैं कि आजकल इंडिया डोमिनेट कर रहा है, और वो आप लोगों के, आप हो चाहे दूसरे हमारे साथ जो लोग शो में आते हैं, मेहमान हमारे सबके, एक मतलब थोड़ी से आप लोग प्राउड सा फील कर रहे हैं, थोड़े से अकड़ गए, थोड़ा गुरूर सा महसूस होता है। तो लेकिन क्या आप समझते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के साथ भी जो है टर्म्स बेहतर करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि इस वक्त इंडिया जो है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा हम्बल भी होना पड़ेगा ना। आप ये नहीं कह सकते कि बस हम ही सब कुछ है। लेकिन आप बताइए, हमें क्या होना चाहिए? मायूस होना चाहिए? नहीं, मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन सर हमें थोड़ा सा तो मतलब हमें इनके हमें वो हमें गमी हम्बल हो गमी का जाना चाहिए। इजहार करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हमें खुश सर होना देखिए, चाहिए। जिस जिस दरख्त पे फल लगे होते हैं वो झुक जाता है, तो तो झुका हुआ थोड़ा है, सा हम्बल होके झुका ना। हुआ है। अब इस फल को श्रीलंका खा रहा है, नेपाल खा रहा है, बांग्लादेश खा रहा है फल को। आपके तालिबान बिरादर मुल्क अफगानिस्तान भी इस फल को खा रहा है। ईरान भी लबरेज है, यूएई भी मजा ले रहा है, और अब तो सऊदी अरेबिया वाले भी तलवार हिला हिला के वैलेंटाइंस की अ, वो दे रहे हैं हमें मुबारकबाद। तो माहौल तो बिल्कुल फलदार वृक्ष है, टहनियां पूरी झुकी हुई हैं और फल का मजा पूरे सब लोग ले रहे हैं। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, और बाय द वे चाइना का जहां तक सवाल है, चाइना और इंडिया के बीच में बहुत अच्छी तिजारत हो रही है। हम्म, ये गलत फहमी ना रहे, यहां भी खूब फल खाए जा रहे हैं एक दूसरे के यहाँ, कोई टेंशन नहीं है। पाकिस्तान का जहां तक सवाल है, अकड़ तो पाकिस्तान में है कि रस्सी जल गई और बल भी ना निकला अभी। तो अभी पाकिस्तान को पाकिस्तान के हाल पे अभी इस समय छोड़ देना चाहिए, समझदारी इसी में है। क्योंकि अगर अभी भी अगर हम पाकिस्तान के पास गए हम्म, गुलाब लेके हैप्पी वैलेंटाइंस डे करने के लिए, तो मुल्ला जी को पसंद नहीं आएगा। मुल्ला जी वो गुलाब को मसल देंगे, क्योंकि मुल्ला जी के अंदर अभी अनक बहुत बड़ी हुई है। क्योंकि अभी मैंने जैसे बोला कि पेट भरा हुआ है, पेट में रोटी है, मुंह में बोटी है और हाथ में तस्बीह है। तो अभी अभी ऐसी सिचुएशन आई नहीं है आरजू जी। मैं इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी पाकिस्तान को सिर्फ पाकिस्तान के हाल पे छोड़ देना चाहिए और आराम से बैठकर, जैसे स्टेडियम में क्रिकेट का मैच देखा जाता है, इस तरीके से पाकिस्तान के हालात को पहले देखा जाए और एक सिचुएशन इवॉल्व होगी। नेचुरली जब सिचुएशन इवॉल्व होगी तब आगे देखा जा सकता है कि हमें क्या करना है। बट फिलहाल पाकिस्तान को टहनियां झुकाकर फल खिलाने का कोई अभी मतलब नहीं है, उससे कुछ नहीं निकलेगा। ये लोग टहनियां भी काट लेंगे।
लेकिन अभी आपने देखा कि टर्की के लिए भी जो है वो पाकिस्तान ने भी जो है सामान भेजा है, तो इतनी भी बुरी हालत नहीं है कि हम कुछ भी तो जीरो तभी पे तो मैं चले कह गए रहा हूं, हैं। जब तक उतनी बुरी हालत नहीं होगी तब तक पाकिस्तान के साथ में बात नहीं करी जा सकती, क्योंकि जब तक वो हालत बुरी नहीं होगी तब तक तो वो मैच तब तक तो अकड़ रहेगी। कहते यार मेरे ये तो पाकिस्तान है, यहाँ तो अल्लाह की नेमत है। लेकिन ये ये तो वो आपके उन्होंने बोला तो था कि आपके इशाक डार साहब ने कि तो कलमा पे बना हुआ मुल्क है। सर वो पूरी स्पीच आपने उनकी सुनी नहीं, वो कुछ और बताने की कोशिश कर रहे थे, वो पता नहीं, वैसे हमने ही तो ये लोगों को सुना कि हौसला देने। पाकिस्तान तो कलमे के जोर पे बना है और अल्लाह जो है पाकिस्तान को बचाएगा। तो हम इसी इंतजार में हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को कैसे बचाएगा, पहले एक बार देख लें, फिर अल्लाह जब बचा ले तो जब बचे हुए पाकिस्तान से फिर बात करेंगे। अभी तो कोई मतलब नहीं, अल्लाह को और भी अभी बड़े तो काम है, और भी बड़ी कंट्रीज हैं, और सिर्फ यहीं के लिए नहीं हो गया वो, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं रब्बुल आलमीन है, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, ये भी कहा जाता है। लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि एक बहुत हमने ये भी देखा कि जी सोशल मीडिया पे भी बड़ा मजाक उड़ाया गया पाकिस्तान का। आपको सही लगता है कि इस वक्त जब कोई मुल्क इतना परेशानी में हो, आम पब्लिक के लिहाज से मैं कह रही हूँ, आम पब्लिक का तो कोई कसूर नहीं है ना, कि ये तो पॉलिसी मेकर्स हैं जो भारत के साथ जंग भी हो रही होती है और स्टेटमेंट्स भी चल रही होती हैं, उनकी हालत देखते हुए मजाक उड़ाना कि जी ये तो भिखारी हो गए, ये तो इधर से मांग रहे हैं उधर से मांग रहे हैं, इस किस्म की बातें आपके यहाँ से की गई? अभी तक भारत से पाकिस्तान ने कुछ नहीं मांगा है। देखिए ये बातें तो करी जाएंगी क्योंकि ये बहुत पुराने गिले शिकवे हैं, उनको दूर करने का ये बेहतरीन तरीका है। हम्म, और ये दर हकीकत भी है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते थे आज कटोरे ले लेके जा रहे हैं, और तुर्की ने भी मना कर दिया कि यार आप यहाँ ना आए, हम्म, आप दौरा ना करें। तो ये हालत तो है, ये तो हकीकत है, और इसमें लोग आम लोग मजाक उड़ाएंगे और मजा भी लेंगे। ये हम ना भूलें कि जब कसाब मुंबई में हमला करने आया था जिसने मासूम लोगों को मारा था, वो किसी अमीर घराने से नहीं आया था, वो एक हम्म, आम नागरिक था, आम पाकिस्तानी शहरी था जो एक गांव से चल के आया था। और पाकिस्तान से जितने भी दहशतगर्द भारत में आए हैं, पकड़े गए हैं, मारे गए हैं, वो कोई बहुत बड़ी महफिल से उठ के नहीं आए हैं, हम्म। वो दीवाने आम से उठ के आए हैं। और वो लोग जो हैं वो बिल्कुल कॉमन मैन है पाकिस्तान का। तो लोग ये सब देखते हैं और लोगों की मेमोरी इतनी खराब नहीं है, तो इसीलिए लोग मजाक भी उड़ाते हैं और सही मायने में लोग नफरत भी करते हैं बाय द वे, क्योंकि हजारों लोगों को पाकिस्तानी आतंकवादियों ने मारा है, उनके घर बर्बाद हुए हैं, हजारों हजारों लोग। मैंने आपको एक बार व्हाट्सएप पे आंकड़ा भी भेजा था, मेरे ख्याल से हम्म, 40,000 जी, के करीब आम नागरिक पिछले हम्म, 20 साल के अंदर, 20 या हाँ 20 साल का जो एक आंकड़ा था उसमें मारे गए। तो ये कोई कम नहीं होता, 40,000 बहुत लोगों बड़ा का नंबर मारना होता है। जी। तो बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। तो हम्म। आपको ये किसी भी हालत में नहीं लगना चाहिए कि भारतीय जो हैं वो एकदम आएंगे मदद के लिए और एकदम गले मिलने लग जाएंगे और अपने अंबार जो है वो खुले कर देंगे, क्योंकि लोगों के जहन में ये है कि कैसे जिंदगियां तबाह हुई हैं और उसके पीछे पाकिस्तान मुलविस रहा है, उसका हाथ रहा है। तो ये इतनी आसानी से ये नफरतें जाने वाली नहीं है, इसके लिए टाइम लगेगा। खैर सर, इसमें आम पब्लिक का तो मुझे नहीं लगता कि आम पब्लिक का कोई हाथ हो। लेकिन साथ साथ जाते जाते मैं आपसे पूछती जाऊं कि जावेद मियांदाद ने एक स्टेटमेंट दिया भारत के खिलाफ, और क्योंकि वहां से कहा गया कि जी टीम नहीं आएगी खेलने के लिए, आपको लगता है कि ये स्पोर्ट्स को भी हमें पॉलिटिक्स में रंग देना चाहिए, या हमारे जो स्पोर्ट्स के लोग हैं या आपके यहाँ के, उनको कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देना चाहिए? देखिए, देना चाहिए नहीं देना चाहिए वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन मियांदाद ने एक रिफ्लेक्शन दे दिया आपको हम्म, कि रस्सी जल गई, बल नहीं टूटा। ये प्रॉब्लम है, जब तक ये बल नहीं टूटेगा, जब तक वो गुरूर चकनाचूर नहीं होगा, तब तक पाकिस्तान से कोई बात नहीं हो सकती। तो मियांदाद ने ही आपके सारे सवालों का जवाब दे दिया है। यही हकीकत है, यही असलियत है। और मियांदाद के इस बयान को लेकर आम आवाम में कितनी खुशी हुई होगी, कितनी
यकजहती का इजहार किया गया होगा इनके साथ, ये आप अंदाजा लगा सकती हैं। आप तो उसी एनवायरनमेंट में रहती हैं, आपको अच्छी तरह मालूम है। तो ये एक फैक्ट है। और जितना भी हमने डिस्कशन किया, आप ने बिल्कुल सही कहा, जो मियादाद ने कहा, यही इसकी पूरे डिस्कशन की समरी है। नहीं सर, मैं तो बिल्कुल भी उन्हें सपोर्ट नहीं करती। और आप तो खुद मीडिया नहीं में तो काम करते हैं, बहुत एक्टिव हैं। आपको तो लोग गद्दार भी तो कहते हैं। सर वो खैर है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सर नहीं, आप तो, आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके कंट्री में आपकी हैसियत तो गद्दार वाली है ना। ये माफ तो खैर कीजिएगा, आप ठीक कह रहे हैं। माफ कीजिएगा, लेकिन आपके ट्विटर पे मैं जो पाकिस्तानियों के कमेंट देखता हूँ, वो तो इसी तरफ इशारा कर रहे होते हैं। और लेकिन सर जाते जाते मैं ये कह दूं कि आप खुद भी मीडिया में काम करते हैं और शोज वगैरह होते हैं आपके, तो आपका जो बाकी का मीडिया अक्सर पूछते रहते हैं दाऊद इब्राहिम के बारे में हम लोगों से, जब हम कहीं किसी शो में जाएं, तो आप लोग मियां दाद से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके तो समधी हैं, उनसे पूछ लीजिए कि आखिर दाऊद इब्राहिम कहाँ है, जैसे आप लोग कई सालों से ढूंढ रहे हैं। तो नहीं मेरे ख्याल नहीं, में वो वो सही एड्रेस बता पाएंगे। बिल्कुल सही एड्रेस बता पाएंगे, सबको एड्रेस भी मालूम है, सबको वो भी है, लेकिन उनको भी ठिकाने लगाने का टाइम नहीं आया। जब आएगा तो फिर वो भी ठिकाने लगा दी जाएंगे। हर चीज की एक न्यूसेंस वैल्यू होती है, हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है। आज के जमाने में आपको क्या लगता है कि दाऊद इब्राहिम की खबर नहीं होगी? होनी चाहिए सर, वरना एजेंसीज किस काम की हैं। आपको बहुत लगता है शुक्रिया। कि नहीं होगी? आपको ऐसा लगता नहीं, है कि नहीं होगी? नहीं सर, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं तो लगता बस, कि किसी भी कंट्री की एजेंसी हो, चाहे पाकिस्तान की हो या भारत की, हर बात जानती हैं। और मेरा ख्याल है कि उन्हें पता होगा यकीनन कि वो इस वक्त कहाँ है। हमारे पाकिस्तान यहाँ का से तो तो, मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल यकीन दहानी करा दूं कि इंडिया की एजेंसी को बिल्कुल बहुत बेहतरी से उनके कोऑर्डिनेट्स मालूम है। और ये कोई नई बात नहीं है। उनको ठिकाने लगाने का टाइम अभी नहीं आया है, जिस दिन आएगा तो वो ठिकाने भी लग जाएंगे। और देखते हैं क्या होता है। लेकिन बार बार आप यहाँ से कहा जाता है कि जी कहाँ है, बताएं कहाँ है, इसलिए चले, इसलिए मैंने आपसे पूछा। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो पूछने वाले हैं वो भी ना समझ है, बताने वालों को भी नहीं कोई आइडिया। तो दो लोग जो है जिनको कुछ नहीं पता, एक दूसरे से इसी तरीके की बातें करके लोगों का दिल बहलाते हैं। खैर, बहरहाल ये सिचुएशन है कि कहाँ पे है दाऊद इब्राहिम, ये सबको बहुत अच्छी तरह मालूम है, जिन जिनको मालूम होना चाहिए। बिल्कुल सही, और होना भी यही चाहिए कि उन लोगों को मालूम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए। थैंक यू। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका थैंक यू। दिया। थैंक यू जय सर। हिंद।